बाबू, आपका बाबू जो शेड्यूल है बाबू मेरे, शांति से समझो, सबका शेड्यूल का प्रॉब्लम होता है। आपका बाबू देखो, जैसे अब छोटा बच्चा था तो आपको वीकली टेस्ट लेते थे सैटरडे के सैटरडे। आप थोड़ा सा बड़े हो गए बाबू, है ना, जैसे 4 से 5 में छोटा बच्चा तो उसको हर एक सैटरडे को टेस्ट लेंगे। आप लोग का टेस्ट एक सैटरडे गायब करके, कि नहीं मेरे लाल, है ना, इस मंथ में नहीं ना हुआ था, एक मंथ में बाबू दो बार टेस्ट 15-15 दिन पे, क्योंकि सिलेबस भी हम लोग को पढ़ना है भोला मेरा, है ना। ठीक से, तो सैटरडे को आपका टेस्ट हो जाएगा। परसों सैटरडे है तो हमको से एक वीक में 2 दिन साइंस पढ़ना है मेरे लाल, 3 दिन मैथ पढ़ना है ना। तो या तो बाबू जिस सैटरडे को आपको टेस्ट होगा, एक एक सैटरडे गैप करके होगा, जैसे अब इस सैटरडे को टेस्ट होगा फिर एक सैटरडे छोड़ के अगला सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा, है ना। तो उस केस में बाबू आपका थर्सडे और फ्राइडे साइंस आ जाएगा। आप लोग का सिंपल शेड्यूल है। संडे को तो इंग्लिश का क्लास होता ही है ना। तो सैटरडे का आपका टेस्ट होगा बाबू 200 प्राइज वाला, है ना। 200 बाबू, जो बच्चा सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा मेरे लाल, है ना, खूब पैसा हम लोग देते हैं भोला मेरा। बैच बाबू जैसे जिम में 40-40 रुपया का जूस पिलाते ना भोला मेरा, जो बच्चा सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा सबसे पहले बनाएगा। ऐसा नहीं कोई कल बना के भेजेगा बाबू तो उसका थोड़ी वैलिड है। तेज घोड़ा बाबू रेस में बाबू, है ना, वही घोड़ा जीतता ना बाबू जो तेज दौड़ता और सबसे पहले दौड़ता है ना भोला मेरा, कि नहीं भोला मेरा, जो सबसे पहले बाबू है ना तेज दौड़ता सबसे पहले, तो वही है जो सबसे ज्यादा मार्क्स सबसे पहले। मान लो 40 मार्क्स आया मेरे लाल, बहुत सारे बच्चे का 40 में 40 आ गया, है ना, तो उसमें बाबू टाइमर लगा हुआ रहता है ना, कोई एक के बच्चा बाबू एक टाइम पे भेजेगा भोला मेरा, कि नहीं। ऐसा कभी नहीं होता बाबू, है ना, कि एक ही टाइम पे बाबू 2 बच्चा भेज देगा। जब बाबू मान लो 8 बज के बाबू मान लो 3 सेकंड हुआ, बहुत सारे 8 बज के 3 सेकंड, तो 3 सेकंड के बाद मिली सेकंड है बोला मेरा, वहाँ सेकंड के बाद मिली सेकंड हो जाता है बाबू मेरे, है ना, तो टाइम मैच नहीं करता है। ठीक है ना। ठीक। तो सैटरडे का आपका टेस्ट होगा बाबू, टॉपिक वगैरह क्या रहेगा सर, यही मैथ वगैरह बाबू, क्या क्या आपको पढ़ाया, फ्रैक्शन वगैरह चल रहा है ना। मैथ में बाबू थोड़ा सा दांत उत का क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन रहेगा, है ना, अभी आप लोग को बाबू इजी इजी रहेंगे, है ना, जो भी रहेगा सिंपल आईक्यू बेस बाबू, इजी इजी। आपका मैथ में फ्रैक्शन वगैरह पढ़ाए, उसके पहले बोर्ड मास थोड़ा सा पढ़ाए थे ना। हाँ सर, यूनिटरी पढ़ाए है ना, यूनिटरी वाला, तो यही सब रहेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा, है ना। मयंक शेखर, आयांश बाबू वीडियो ऑन करो। तो यही सब रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। नॉर्मल टेस्ट होगा भोला मेरा। तो गूगल फॉर्म से ले लेंगे बाबू, तो सब बच्चा बाबू अपना ईमेल आईडी वगैरह याद रखना। आप लोग अपना ईमेल आईडी वगैरह क्या रखिएगा, याद रखिएगा बाबू मेरे, है ना। ठीक सर। क्योंकि फर्स्ट टाइम बाबू हो सकता है आपका बाबू गूगल में बाबू, है ना, ईमेल आईडी नहीं डाला हुआ रहेगा भोला, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो याद रखिएगा, कि नहीं। ठीक सर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले क्या बाबू, माउथ के बारे में, किसके बारे में, माउथ के बारे में। तो माउथ में क्या क्या चीज होता है सर, इसको समझना। माउथ के अंदर, माउथ का जो खाली स्थान, इसको बकल कैविटी कहेंगे, क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, टंग होता। तो टंग के बारे में आपको बता दिए बाबू मेरे। उसके बाद क्या होता है, तीत होता है, क्या होता है, तीत होता है। तो अभी हम लोग तीत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बाबू माउथ के अंदर बाबू 4 टाइप के तीत होते हैं। कितने टाइप के तीत होते हैं, 4 टाइप के तीत होते हैं। माउथ के अंदर कितने टाइप के तीत होते हैं बाबू, 4 टाइप के, याद रखना। एक है बाबू कनाइन है ना। फिर मेरे लाल इंसीजर है। फिर 2 नंबर में क्या बाबू मेरे, इंसीजर है ना, इसको या 1 नंबर में बाबू इंसीजर कर दो भोला मेरा, कि नहीं, चपटा चपटा जो होता है। फिर मेरे लाल कनाइन है। फिर मेरे लाल प्रीमोलर है, कि नहीं बाबू मेरे, और यही 4 गो दांत है। ये फिर मोलर है बाबू मेरे, कि नहीं भोला। हाँ सर, समझ में तो आ जाता है सर, है ना। इंसीजर ऊपर वाला बाबू 4, नीचे 4। तो इंसीजर की संख्या कितना, 8, याद रखना। इंसीजर टोटल कितना, 8। 4 नाक के नीचे, नाक के नीचे जो होता है इंसीजर होता है, जिससे वो, है ना, काटने पीटने का काम करते हो भोला मेरा, कटने का काम करते हो। 8 होते हैं। कनाइन मेरे टोटल कितने होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 हो गए। प्रीमोलर मेरे टोटल कितने होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हो गए, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना है। आज नेक्स्ट भोला मेरा, नेटवर्क इश्यू थोड़ा बहुत हो,
नेटवर्क इश्यू हो रहा है बाबू मेरे, थोड़ा सा है ना, सारे जगह बाबू बारिश हो रहा है, हम लोग के साइड में खूब हुआ। देखो बोला मेरा, नेक्स्ट बाबू मेरे, समझो बोला मेरा। ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये सब आगे बाबू, प्री मोलर्स, मोलर की संख्या कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो ह्यूमन में बाबू, एडल्ट ह्यूमन में, शांति से समझना है, एडल्ट ह्यूमन में कोई बाबू एडल्ट ह्यूमन रहा है ना, नॉर्मल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल नहीं, जितने भी एडल्ट ह्यूमन उसके माउथ में कितना 32 टीथ। कैसे बंटवारा करेंगे? 8 12 और 12 12, 32 हो जाएगा। इंसीजर बाबू 4 8, इंसीजर 8, 4 ऊपर वाला जा, 4 नीचे वाला जा, समझना है। कनाइन 4 बाबू, 2 ऊपर में 2 नीचे में। प्री मोलर बाबू 8 गो, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, है ना। और मोलर 12, तो टोटल काउंट करोगे 32 टीथ्स होते हैं। सब टीथ का आपको बाबू फंक्शन देती याद रखना। कनाइन का क्या फंक्शन, इंसीजर का क्या फंक्शन है, कनाइन का क्या फंक्शन है बाबू, जिसको बाबू छूट गया प्रीवियस लेक्चर अवेलेबल है बाबू, है ना, मैसेज करना, भेज देंगे, देख लेना। मोलर्स, ठीक। तो हम लोग बाबू इंसीजर और कनाइन हो गया, अगला क्या है? प्रीमोलर है बाबू, समृद्धि क्या? प्रीमोलर। तो प्रीमोलर इज द नेक्स्ट टू द कनाइन। कनाइन के बाद क्या आता है? प्रीमोलर आता है। इसकी संख्या कितनी है? 8 है। इसका काम क्या है? प्रीमोलर का काम क्या है बाबू? चबाने का, है ना, कोई भी चीज बाबू चबाने वाला, ग्राइंडिंग पीसने का, जैसे रोटी वगैरह खाते तो हम चबाते हो कि नहीं चबाते हो? तो वो आपके दो दांत की सहायता से, एक मोलर एक प्रीमोलर। तो मोलर प्रीमोलर का फंक्शन सेम है दीदी। मोलर प्रीमोलर मेरा क्या करता है सर? काम आपका चबाने और पीसने का काम करता है। जैसे आप मुंह में रोटी डालो, है ना, तो उस बाबू क्या कर, छोटा छोटा पीस में टूटेगा, ऐसे ऐसे चबाओगे, अब बाहर निकालना, तो देखना एकदम बाबू है ना, पिसा हुआ रहेगा एकदम, कैसे मिक्सी में पिसा जाता है। मिक्सी में देखते हो बाबू, कोई भी चीज चालते एकदम पीस के बाद एकदम चटनी तैयार, तो उसी तरह माउथ के अंदर वो चिबाते 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 क्या होगा, एकदम ग्राइंडिंग हो जाएगा, पिसा आ जाएगा। तो उसी को कहते हैं ग्राइंडिंग, है ना। तो आपका मोलर रहे चाहे प्री मोलर रहे, कहाँ होता है बाबू? आपको वीडियो वगैरह सारा दिखा दिया था, है ना। कहाँ होता है आपका बाबू, है ना। पहले बाबू आपका ये कनाइन्स के बाद क्या होगा? प्री मोलर आएगा, उसके बाद मोलर आएगा। इस सब का फंक्शन क्या है बाबू? सारे का फंक्शन क्या है? ग्राइंडिंग करना, है ना, चबाना है, क्या चबाना है, ठीक। नेक्स्ट मेरे ला, वो मोलर्स क्या है? वो मोलर्स लाइस नेक्स्ट टू द पेरीमोलर। पेरीमोलर के बाद कौन आएगा? मोलर आएगा, है ना। इसकी संख्या 12। सो बाबू 6 इन नीचे जा, 6 ऊपर 6 नीचे, 6 ऊपर 6 नीचे, ठीक। इसका भी वही काम है बाबू, चबाना। फिर मोलर और पेरीमोलर का दूसरा वही काम है, बोला चबाना और पीसना। ग्राइंडिंग मतलब पिसाई करना, है ना। कोई भी आप खाते बाबू हार्ड चीज बाबू, देते से तन्मय से कर, वीडियो ऑन करो जी। वो क्या होता है? चबाता है बाबू, और क्या होता है? पिसाई उसका होता है, क्या होता है? पिसाई होता है ना। कैसा उधर क्या देख रहे थे कैसा बाबू, है ना बाबू द्विवेदी? चलो ठीक मेरे ला। तो ये मोलर और प्री मोलर आपको याद रखना, है ना। ये आपका मोलर थोड़ा छोटा होता है, प्री मोलर बड़ा होता है। मोलर साइज में, प्री मोलर साइज में छोटा होता है, मोलर थोड़ा बड़ा होता है। आप लोग मम्मी जी का, है ना, पापा जी का स्वीकार, पापा जी यार दांत देखोगे तो छोटा होगा, उसका अंदर वाला बाहर वाला जाओगे, है ना बाबा, सबसे लास्ट वाला दांत जाओगे मेरे लाल, तो मोलर होता है सबसे लास्ट में, जाके लास्ट में वो मोलर होता है बाबू। तो वो थोड़ा साइज में क्या होगा? बड़ा होगा। प्री मोलर थोड़ा क्या होता है? छोटा होता है। कैसा बाबू? आर्यप शर्मा, है ना, रोहन, हाँ सर। अब एक एक टर्म होता है डेंटिन फार्मूला, इसको समझना है। ये डेंटिन फार्मूला क्या? कई दिन याद रखना, 2 1 3 2, 21 32, है ना, 21 और 32, 21 32, 21 32। एडल्ट के लिए, चाइल्ड के लिए बाबू अलग होता है, चाइल्ड का अलग होता है मेरे लाल, समझना है। आपको अब डेंटिन फार्मूला बताते हैं, है ना। देखो क्या है डेंटिन फार्मूला, दांत का फार्मूला आपको याद रखना मेरे लाल। टोटल 32 टीथ होते, टोटल कितने होते? 32 टीथ होते। इसको समझाते हैं, है ना। नेक्स्ट बाबू मेरे, डेंटिन फार्मूला आपको लिखना नहीं है, समझना है। ये डेंटिन फार्मूला क्या है सर, है ना। देखो क्या होता है डेंटिन फार्मूला में, सबसे पहले क्या लेंगे बाबू? इंसीजर लेंगे, कनाइन लेंगे, प्रीमोलर लेंगे और मोलर लेंगे, समझना है ना। तो हम लोग क्या करते बाबू? ऊपर वाला जा है, ऊपर वाला जा है ना जी, तो ऊपर वाला जा के लिए बाबू इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर, समझना है। फिर नीचे में जी भी जा है सर, नीचे में जा है ना, तो नीचे का इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना। ठीक सर, समझो शांति से। नेक्स्ट मेरे ला, ठीक। ये ऊपर नीचे क्यों लिखा गया है? शांति समझना।
क्योंकि हमारे ऊपर ऊपर जहाँ में भी इंसीजर है, कनाइन है, प्री मोलर मोलर है। नीचे वाला जहाँ में भी बाबू तूसा है ना, इंसीजर है तो कनाइन है, मोलर प्री मोलर है। ठीक, अब समझना। तो ऊपर वाला जहाँ में इंसीजर 2, कनाइन मेरे लाल 2 1 एगो, प्री मोलर बाबू आपका 3 गो। अब मोलर मेरे लाल है ना बाबू मेरे। हाँ सर, 2 1 2 3 बोला, ये उल्टा हो गया। प्री मोलर बाबू ये 2 1 2 3 होगा, 21 23 होगा। ये 21 23 बाबू 21 23 होगा। शांति से समझो। ऊपर वाला जा में बाबू प्री मोलर का एगो 2 गो, ये 2 गो, और बाबू मोलर 3 गो, डिवाइडेड बाई नीचे में बाबू 2 गो, इंसीज कनाइन एगो, और प्री मोलर 2 गो, और बाबू मोलर 3 गो। हमारा नहीं समझ में आया। देखो कैसे करोगे मेरे लाल। दांत हो गया, आधा बाबू ऐसे नाक के आधा इधर काट दो। ये आपका जो डेंटिन फार्मूला बाबू एक साइड के है। ऐसे नाक है ना, तो नाक के एक साइड इधर काट दो, लेफ्ट चाहे राइट। तो ये किसी माउथ के एक ही साइड का, लेफ्ट लो चाहे राइट लो। लेफ्ट के इधर लेगा तो आधा। कैसे सर, ऐसे सर। शैतान मेरे बच्चा। देखो बाबू, डेंटिन फार्मूला बाबू पूरे माउथ का नहीं है। माउथ के बाबू है ना, देखो डेंटिन फार्मूला क्या, इंसीजर है, कनाइन है, प्री मोलर मोलर है। तो कैसे है सर, समझना। हमारे बाबू माउथ के ऊपर मेरे लाल, ऊपर भी जा है नीचे भी जा है, तो इसीलिए ऊपर वाला नीचे वाला। लेकिन ऊपर नीचे वाला कैसे सर, आधा ऐसे बीचे से सिमेट्रिकल है ना, तो आधा इधर काट दो तो आधा बचेगा बाबू। तो बीचे से काटोगे तो कई गो बाबू इंसीजर आएगा आधे में। टोटल ऊपर में 4 गो, टोटल इंसीजर 4 गो, लेकिन आधा बीचे से करोगे बाबू तो 2 इंसीजर होगा। ऊपर में बाबू का 9 का एने दूंगा, तो बीचे से आधा करोगे तो ऊपर एक साइड, वो एक साइड का बाबू ऊपर वाला एक वो का 9 होगा ना, तो वही का 9 है। प्री मोलर बाबू, ऊपर में प्री मोलर टोटल 4 गो, लेकिन बीचे से आधा करोगे तो ऊपर में कई वो प्री मोलर आएगा 2 गो। फिर बाबू मोलर, तो ऊपर में मोलर कई गो 6 गो, लेकिन बीचे से इसे आधा काट के इधर, तो ऊपर का आधा। प्री मोलर का इतना बाबू, टोटल ऊपर वाले जा में 6, लेकिन बीचे से इसे काटो तो आधा जाएगा, 3 होगा ना, तो यही है 3। इसी को याद रखना डेंटिफ्लोर। नीचे में बाबू इसको कर लो 2 1 2 3 कर लीजिए। ये 2 1 2 3 21 23 डेंटिन फार्मूला। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो समझाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, है ना। हाँ सर, देखो बाबू मेरे, कहा गया जी, 1 मिनट बाबू। कहाँ भाग जाता है मेरे भोला। टीवी मैनेजर मीरा कास्ट। कहाँ भाग गया हो बाबू। है ना, तो ये बाबू आपका भोला मेरा, समझना इसको। 1 मिनट बाबू, इससे चालू कहीं है ना। तो इसको डेंटिन फार्मूला को समझना है आपको। ये डेंटिन जो फार्मूला बाबू 21 23 है आपके बाबू, ये पूरा माउथ है, तो ये बीचे से काट के एक साइड का, एक साइड का अपर वाला हिस्सा, एक साइड के ऊपर वाला हिस्सा। एक साइड के बाबू अपर है, एक साइड के लोअर है, ये हाफ ही का है। तो डेंटिन फार्मूला किसके लिए सर, एडल्ट के लिए। किसके लिए मेरे लाल, एडल्ट के लिए, मतलब मम्मी पापा जी के लिए है। किसके लिए बाबू, फॉर एडल्ट के लिए है। आप लोग बच्चा हो मेरे लाल, तो आपका बच्चा का अलग होगा। आपके बच्चा का बाबू फार्मूला अलग होगा, वो भी लिखा देते हैं। बच्चा का जो बाबू मोलर प्री मोलर होता है उसका अलग होता है। देखो क्या बच्चा वाला, है ना। ठीक सर। तो एडल्ट का कैसे याद रखोगे बाबू, कैदी नंबर 21 23। कैदी नंबर कौन से, 21 23, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, चाइल्ड के लिए बाबू क्या बाबू, है ना, 2 1 0 और 2 भोला, कि नहीं, और 2 1 0 2, ये किसके लिए बाबू, फॉर चाइल्ड के लिए। कैसे बाबू, फॉर चाइल्ड के लिए, समझना। क्योंकि बाबू बच्चा में बाबू प्रीमोलर होता ही नहीं है। हमारे बच्चे में मेरे लाल, मान लो कोई नव छोटा बच्चा है बाबू, 1 साल 2 साल का,
तो उसके पास बाबू प्रीमोलर नहीं होता है। याद रखना, बच्चे के पास कौन सा दांत नहीं होता है? प्रीमोलर नहीं होता है। अब मोलर कै कै गो होता है? मोलर मोलर लास्ट वाला दो गो होता है, दो गो इधर दो गो इधर, चार हो गया। दो नीचे है ना, तो टोटल मोलर 8 है ना, टोटल 8 हो गए बाबू। चार, ये चार चार बाबू है ना। ठीक मेरे ला, दो है, दो चार चार आठ, आठ 16, और 16 बाबू, इधर से बाबू दो दो कर दो, चार 16 चार 20 दांत के आसपास मेरे ला, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू देखो, भोला मेरा दिखाते हैं, हमको नहीं समझ में आया सर। मेरा बच्चा को बाबू कहाँ गया डाइजेस्टिव सिस्टम जी? इसको भोला को बढ़िया से समझाया जाए डाइजेस्टिव सिस्टम। डेंटिन फार्मूला पूरा याद कीजिएगा, कुछ नहीं याद करना है, इजी है। कहाँ गया दांत? इंसीजर। देखो, समझो मेरे लाल, तो ये जो डेंटिन फार्मूला लिखा हुआ है, इसको यहां से समझो बाबू मेरे। लेट से कहते हो जी आप लोग जी, देखो बोला, समझना शांति से, इतना क्लियर तो है बोला। तो ये जो डेंटिन फार्मूला बाबू मेरे, देखो ये मेरा माउथ है, क्या है? माउथ है ना। तो डेंटिन फार्मूला, ये ऊपर वाला जाओगे, ये नीचे वाला जाओगे, इसको बीचे से काट दो। बीचे से क्या करो मेरे लाल, इस तरह से बोला, बीचे से काट दो। काट दे आधा आधा, अरे इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो ना जी, इस तरह से। हो गया सर। तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। आप लोग के बीच नाक से इसे काटो ना, तो आधा इधर आधा इधर, है ना। ठीक से, तो हाफ पार्ट में इधर क्या हुआ बाबू, आपका इंसीजर आ जाएगा। इधर बाबू आपका हाफ पार्ट में दुइये ना इंसीजर आ जाएगा ऊपर में जी, दो गो ऊपर में इंसीजर आधा, और दो गो नीचे में इंसीजर। एगो कनाइन जाएगा, एगो ऊपर में बाबू राइट साइड में कनाइन जाएगा, एगो नीचे में कनाइन जाएगा। आपका बाबू मोलर मेरे लाल, आपका मोलर बाबू दो गो मोलर प्री मोलर जाएगा, दो गो प्री मोलर जाएगा मेरे लाल, और लास्ट वाला तीन गो मोलर होगा, और ये नीचे वाला लास्ट गो तीन गो मोलर होगा। तो डेंटिन फार्मूला जो हम लोग लिखते हैं ना, दांत का फार्मूला, है ना बाबू, आधे एक ही राइट साइड का चाहे लेफ्ट साइड का लिखते हैं। लेफ्ट साइड का ऊपर वाला हिस्सा, लेफ्ट साइड का नीचे वाला हिस्सा का लिखते हैं, है ना। तो याद रखना, आदमी का कैसे याद रखोगे एडल्ट के लिए? 2123, 21 23। और बाबू बच्चा में कैसे याद रखोगे मेरे लाल? 2102 बाबू, है ना। बच्चा का 2102, 2102 भोला। तो ये आपका डेंटिन फार्मूला होता है गुरमीत। अभिनव शैतान वीडियो ऑन करो जी, आकांक्षा बाबू ऑन करो, आलिया बाबू, है ना। तो ये हम लोग क्या पढ़े सर? आपका डेंटिन फार्मूला, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे आपको पढ़ना टूथ, क्या बाबू, है ना, दूध का दांत। तो यही है भोला, इसको बीचे से काट दो। क्या करो बाबू मेरे? बीचे से काट दो, बस। बीचे से काट दोगे तो आपका काम बन जाएगा। बीचे से ऐसे करके काट दो। तो डेंटिन फार्मूला लेफ्ट साइड बाबू अविनाश चाहे राइट साइड के लिए वैलिड होता है ना। ठीक मेरे लाल, अब बाबू मिल्क टीथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मिल्क टीथ पढ़ेंगे, दूध का दांत बाबू। तो जो छोटा बच्चा होता है बाबू, है ना, उसको बाबू स्टार्टिंग में सारे दांत नहीं आते, कुछ दांत आते, छोटा बच्चा का देखना जी, है ना। उसके बाद हम लोग सलाइवा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे? सलाइवा पढ़ेंगे, है ना। छोटी आंत बाबू, उसके बाद हम लोग सलाइवा में एंट्री करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड में एंट्री करेंगे कि नहीं, इसमें एंट्री करेंगे बाबू। मुंह में लार कैसे बनता है ना। मुंह में लार कैसे बनता भोला, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भोला मेरा, कि नहीं जी। चलो मेरे, तो नेक्स्ट बेले लाल आगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे? दूध का दांत बाबू, मिल्क टीथ। क्या लिखेंगे? मिल्क टीथ के बारे में लिखेंगे। अब हम लोग मिल्क टीथ बाबू, और एक होता है ना विस्डम टीथ, बुद्धि का दांत। नेक्स्ट मेरे लाल आ गया बाबू मिल्क टीथ। ये फॉर्मूला याद रखना, बच्चा के लिए 2102, बच्चा वाला में प्रीमोलर नहीं होता है। बच्चे वाले में, बहुत छोटा बच्चा होता है उसका प्रीमोलर नहीं आता, देखता है बीच वाला, देखना कोई 2 महीना, एक साल 2 साल का बच्चा था, बीच वाला यहाँ वाला दांत नहीं रहेगा, लास्ट वाला रहेगा। इधर लास्ट रहेगा, आगे का रहेगा चूहानियान, और बीच वाला यहाँ वाला गायब रहेगा। मतलब प्रीमोलर बच्चा का क्या रहता है? गायब रहता है ना, प्रीमोलर गायब होगा।
तो बच्चा के लिए बाबू फॉर्मूला 2102 और चाइल्ड के लिए 2123। इसको लिखो जल्दी से, इसको लिखो मेरे लाल। तो दांत के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज तेजस्वी बता दिए भोला, है ना बाबू। अब अलिया, नेक्स्ट मेरे लाल, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे ऋषि नयन आयांश बाबू, डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा पढ़ रहे हैं सब? डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे बाबू, दूध का दांत किसको कहेंगे सर? नेक्स्ट भोला, मिल्क टीथ। आगे क्या बाबू? मिल्क टीथ। आप लोग के बाबू किसी बुजुर्ग के पास जाइएगा बाबू, गलती कर दीजिएगा कुछ, मान ली दादा के पास गए और गलती कर दिया, तो दादा जानते क्या बोले? दूध के दांत अभी टूटा है? अभी दूध के दांत नहीं टूटा है, और चले बाबू फुटानी करने, है ना भोला? कि नहीं भोला? ऐसे दादाजी बोलेंगे मेरे लाल। दूध के दांत में वो बचपन वाला दांत, है ना, तो उसी को मिल्क टीथ कहते हैं, उसी को क्या कहेंगे? मिल्क टीथ, है ना। तो मिल्क टीथ क्या होता है बाबू? इसके बारे में लिखेंगे भोला मेरा। मिल्क टीथ बाबू आर इनिशियल सेट, आर इनिशियल सेट ऑफ बाबू, इसको लिखो भोला, दूध का दांत बाबू, सेट ऑफ टीथ बाबू दैट डेवलप्स, दैट डेवलप्स अपनी थ्रू आउट मयंक शेखर, थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड फॉल आउट दूध का दांत बाबू माँ, बचपन में बाबू क्या होता है बाबू? तैयार होता है बाबू, गिर जाता है। फॉल आउट बाबू बिटवीन द एज ऑफ, जी, बिटवीन द एज ऑफ बाबू 6 एंड, अच्छा कर रहे हैं बाबू, 8 इयर्स। लिखो प्रिंस। 6 and 8 years बाबू। 6 से 8 साल में क्या हो जाएगा बाबू? टूट के गिर जाता है। 2 साल 3 साल अपना, आपके पास बाबू छोटा सा बच्चा कोई होगा ना जी, 2 साल 3 साल का छोटा छोटा भाई बहन हो ना, मुंह फाड़ रहे कहना, देखना बीचे वाला दांत नहीं होगा, इधर वाला नहीं होगा, लास्ट में होगा, शुरू में होगा, चूहा वाला दांत जैसे, है ना। छोटा छोटा जिसके पास बाबू 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा सब है, उसका प्रीमोलर्स गायब होगा, देखना अपने छोटा छोटा भाई के मुंह में फाड़ के, कि नहीं तेजस्वी? हाँ सर। मयंक से कर, वीडियो ऑन करो जी। बेबी टीथ बाबू या मिल्क टीथ, या प्राइमरी टीथ, प्राइमरी टीथ बाबू और कलेक्टिवली, बेबी टीथ बोलो चाहे मिल्क टीथ बोलो चाहे प्राइमरी टीथ बोलो, सारे को क्या कहते हैं बाबू? कलेक्टिवली बाबू रेफर है यदि डिसिडियस टीथ। कौन सा? डिसिडियस बाबू, है ना, डिसिडियस टीथ।
नेक्स्ट मेरे लाल, विस्डम टीथ, बुद्धि के दांत। आपको दादाजी बोलेंगे बाबू बुद्धि के दांत अभी आया है, हैं? विस्डम टीथ बाबू, ये कब होता है बाबू? है ना, बुद्धि का दांत, है ना, विजडम टीथ मतलब बाबू बुद्धिमानी, मतलब जब ये दांत आपके अंदर आ जाएगा बाबू तब समझा जाता है कि आप बुद्धिमान हो गए, आप क्या हो गए, मैच्योर हो गए। तो उसी को कहते हैं विजडम टीथ कहते हैं मेरे ला। ये आपको बाबू 24-25 साल के एज में आएगा। विजडम टीथ का बता 24-25 ईयर्स का, है ना, जब बाबू आप मैच्योर बड़े हो जाते हो। विजडम टीथ बाबू, विजडम मीन्स बुद्धिमान होता है। ऑल्सो रेफर एज, इसको कहा जाता है बाबू विजडम टीथ। कौन होता है? थर्ड सेट ऑफ मोलर, थर्ड सेट ऑफ मोलर बाबू, मोलर का तीसरा दांत। मोलर का लास्ट वाला बताते बाबू कौन सा बुद्धि वाला दांत होता है। दीज टीथ बाबू अपीयर बिटवीन द, लिखो मेरे लाल समझाते हैं। तो ये दांत आपका खत्म हो गया पूरा, ये पेयर बिटवीन द बाबू एज ऑफ 18 to 25 ईयर्स। लिखिए, बताते सिखाते बाबू मेरे क्या नहीं है। तो ये दांत पूरा खत्म हो गया, मिल्क टीथ सारे जितने भी दांत के कॉन्सेप्ट थे सारे आपको हमने बता दिया। प्रज्योत बाद में हवा पीना जी, लिखो प्रज्योत हवा पी रहा है। मैंग से कहा ऑन करो बाबू। कौन कौन बच्चा नहीं है जी? समृद्धि आ गई, रेखा गुंजन आ गई, लिखो अयांश, रोहन मेरे लाल, समझते चलना बाबू। तभी आप लोग का बाबू विजडम टीथ किसी का नहीं आया होगा, इसमें किसी बच्चे का नहीं आया होगा जी। अगर किसी बच्चे का बुद्धि वाला दांत आ गया बाबू समझो बच्चा मैच्योर हो गया। जल्दी लिखो आकांक्षा, आप कभी नहीं बोले। एक गुरमीत जल्दी करो जी, साइंस श्री बाबू मेरे। दुर्गा नहीं है जी, दुर्गा मेरी नहीं है। वैष्णवी बाबा वीडियो ऑन करो जी। दुर्गा नहीं है, अनन्या नहीं है, ये सब है कहाँ शैतान। समृद्ध पांडे, राजनंदिनी तो आ जाती है। दीप्तांशु बाबू, मैंने आज बहुत सारा बारिश हो रहा बाबू तो नेटवर्क बहुत सारा बच्चा का नहीं पकड़ रहा होगा। जल्दी लिखो मनस्वी, लिखे थर्ड बारी समझाते बाबू। अरे राधिका झा वेरी गुड बोल ली, खुश से बच्ची। ठीक है सौरिया बाबू, लिखो आर्यव शर्मा, देखो प्रिंस बाबू। दुर्गा नहीं, अनन्या नहीं है। देखो बाबू मेरे, समझना भोला मेरा, समझते आयुष गुप्ता। देखो सर, मिल्क टीथ, मिल्क टीथ मतलब क्या बाबू? बच्चा वाला। कौन सा टीथ? बच्चा का। तो अभी आप लोग के पास बाबू जो टीथ है भोला, अभी आप लोग के पास बाबू है ना, या तो बाबू 2 साल 3 साल के, अभी आप लोग तब बड़े हो गए बाबू, 8 साल से ज्यादा हो गया सब इसमें बाबू, है ना। जो 2 साल 3 साल का बच्चा बाबू, है ना, तो उसके पास जो दांत होते हैं बाबू, बचपना वाला जो दांत होता है उसको क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। ये बाबू आपके कब बाबू 6 से 8 साल तक आपके मुंह के अंदर रहेगा। फिर धीरे धीरे दांत बाबू अपने से कब जाता है ऋषि नया, है ना। अपने छोटा छोटा बहन भाई को देखना, दांत टूटेगा। तो स्टार्टिंग का जो दांत होता है ना उसको मिल्क टीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ, समझा, दूध का दांत। इसीलिए बाबू आप लोग दादाजी के साथ बैठिएगा, कुछ गलती कर दिया, कोई बड़ा बात बोल दिया, तो दादाजी बोलेंगे अभी दूध का दांत नहीं टूटा है आपका,
इसीलिए थोड़ा कम फड़फड़ा, थोड़ा कम इधर उधर दिमाग लगाओ, ठीक है ना। अगला एक दांत है मेरे लाल, है ना। तो ये जो इसी को मिल्क टीथ को ही बाबू क्या कहते हैं, बेबी टीथ कहेंगे, या बाबू मिल्क टीथ कहेंगे, या प्राइमरी टीथ कहेंगे। तीन तीन गो नाम कैसे आपका बाबू रहता है, तूसा, मूसा, है ना, रिंकी, चिंकी, पिंकी, टिंकी, तीन तीन चार चार नाम रहता है ना तूसा। तो मिलते मिलके टीथ को बाबू आइए आयंस, बेबी टीथ, है ना बाबू, मिल्क टीथ, प्राइमरी टीथ, सब इसी का नाम है ना, ठीक सर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना, डिसिडियस टीथ कहते हैं। डिसिशियर, ये डिसिडियस, डिसिडियस, डिसियर, क्या वो डेसिडियस है ना। ये क्या होता है आपको ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ाया जाएगा, वो जो बाबू कुछ दिन के बाद गिर जाता है ना, उसी को डिसिडियस कहा जाता है। जैसे प्लांट का लीफ वगैरह क्या होता है बाबू आपका बाबू, है ना, जब समर सीजन आने वाला रहता है बाबू, है ना, तो सारा का सारा लीफ क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, गिर जाता है, टूट के गिर जाना, उसी को डिसिडियस कहते हैं, है ना, ठीक सर। तो जो मिल्क टीथ है उसी को क्या कहोगे, डिसिडियस टीथ कहेंगे, ठीक। आगे एक टीथ क्या बाबू, विस्डम टीथ है, क्या है, विस्डम टीथ है। ये क्या होता है बाबू मेरे, इसको समझना। विस्डम टीथ को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, है ना, ये विस्डम टीथ बाबू बुद्धि का दांत, है ना। तो ये आपके एज में कब आएगा बाबू, है ना, 18 से 25 साल के एज में आपके आसपास, अभी किसी को नहीं आएगा। सबसे लास्ट वाला मोलर, मोलर तीन गो होता है इधर बाबू, आपके किधर होगा, राइट साइड इधर बाबू, मोलर क्या गो, तीन गो होगा ना जी, तीन नीचे, तीन ऊपर, तीन इधर, तीन इधर, टोटल 12 मोलर। तो सबसे लास्ट वाला बाबू, अपने पापा जी के बाबू मुंह का सबसे लास्ट वाला दांत देखना। तो जो सबसे लास्ट वाला होगा बाबू तेजस्वी, उसी को क्या कहोगे, है ना, बुद्धि का दांत कहोगे। तो आप लोग के अपने मुंह का बाबू, है ना, अपने छोटा भाई में देखना 32 टीथ नहीं होगा, अभी बुद्धि वाला दांत नहीं आया होगा। आप पापा जी के देखना बाबू, है ना, उनके पास भरपूर बाबू माइंड है ना, तो उसका सबसे लास्ट में देखना, तो वही क्या होगा, मोलर का सबसे लास्ट वाला टीथ, है ना। विजडम टीथ किसको कहोगे बाबू, याद रखना, जो मोलर है मेरे लाल, तो मोलर क्या होता है, सबसे लास्ट वाला होता है ना जी, लास्ट वाला तीन। तो सबसे लास्ट वाला दांत जो होगा, सबसे लास्ट, इधर से लास्ट नहीं, अंदर से, हाँ, हर लास्ट वाला, उसी को क्या कहोगे, विजडम टीथ कहोगे, ठीक। ये कब आएगा बाबू, 18 से 25 साल के बीच में आएगा। तो सारे बच्चे बाबू, है ना, पापा जी बाबू मम्मी जी के माउथ में देखना सबसे लास्ट वाला। अब भाई वाला में भी देख लेना बाबू, मिल्क टीथ देख लेना। तो बीचे वाला प्रीमोलर आपका क्या रहेगा, गायब रहेगा, प्रीमोलर क्या रहेगा, गायब रहेगा। तो ये आपका टीथ के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको दे दिए। इसमें याद क्या रखना बाबू, टाइप्स ऑफ टीथ याद रखना है। उसके बाद बाबू डेंटिन फार्मूला याद रखना, जो भी डेंटिन फार्मूला होता है मेरे लाल, इधर बीच के नाक से काटो, एक साइड का होता, एक साइड का अपर, एक साइड का लोअर बाबू, एक ही साइड का डेंटिन काटोगे तो इधर वाला का होगा, चाहे इधर वाला का होगा, है ना, ठीक। डेंटिन फार्मूला, टाइप्स ऑफ टीथ बाबू, और टीथ का फंक्शन वगैरह, इतना सब याद रखेगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हैं, टंग के बारे में पढ़ लिए, दांत के बारे में पढ़ लिए। अब मुंह ऐसे करोगे बाबू तेजस्वी, तब मुंह से पानी निकलेगा, मुंह से क्या निकलेगा तेजस्वी, पानी निकलेगा, उसको लार कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, लार कहेंगे। तो अगला हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लार के बारे में। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, है ना, फूड पाइप में जाएगा। भोजन कहाँ जाएगा बाबू रोहन, फूड पाइप में जाएगा, तब फूड पाइप के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा मेरे लाल, पेट में जाएगा, तो पेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना बाबू, फिर खा पी के पचा के बाबू बाहर निकल जाएगा भोला मेरा। तो ये कंप्लीट क्या है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो आपके 4 के बुक में भी रहता है, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9, 10 तक रहता है। तो आपको एक बार पढ़ा देंगे, फिर किसी भी बुक से पढ़ोगे जिंदाबाद हो जाओगे, कि नहीं मेरे लाल। तो ये तीत है। अगला क्या है बाबू मेरे, है ना, ठीक मेरे लाल। तो अगला हम लोग सलाइवा के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे, सलाइवा के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ठीक मेरे भोला। आज बाबू लाइट वगैरह नहीं है भोला, बहुत दिक्कत हो रहा है भोला, नेटवर्क भी नहीं है, लाइट भी नहीं हम लोग के साइड में बाबू, है ना, लगता है भाई चेन्नई हो पाएगा भोला। तो इतना हम लोग रह देते बाबू, बाकी कल पढ़ेंगे। लाइट ने कटा हुआ है बाबू, कहीं बादल क्रैक हो गया, फट गया, है ना, तो बारिश हो रहा है, तो लाइट कटा हुआ बाबू, इन्वर्टर भी टे 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 कर रहा है, बैचे भी लगता नहीं है हो पाएगा। तो आज आज बार इतना ही रह देते भोला, कल हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे बाबू मेरे। बाय सर। ठीक है, बाय आप लोग सर। जाइए। बाय सर। बाय सर। ठीक बाय सर। ठीक है, जय बाय सर।
सर लाइट का स्थिति बहुत खराब होले बाबू, है ना, है या नहीं बाबू? इन्वर्टर टे 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 कैले आ रहा है। इसको नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया रोही? नहीं सर, जो सैटरडे का समझ में तो आ गया सर, बस जो सैटरडे का टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है, और जो आपने जो अभी मोलर सब कुछ पढ़ाया ना, वो आपने बताया कि लास्ट क्लास में आपने उसका वीडियो और थोड़ा आधा एक्सप्लेनेशन दिया, तो उसका लेक्चर और मैथ्स में मैसेज बोर्ड में जो भी पढ़ाया उसका लेक्चर भेज देंगे। मैसेज कर देना रोही बाबू, याद नहीं रहता, भेज देंगे, ठीक है ना? तो उतना ही आपको हो पाएगा 1-2 दिन में बाबू रोही। स्कूल भी है रोही बाबू ना? है सर, स्कूल है। चलो कोई टेंशन नहीं लो, धीरे धीरे आपका होगा, इसलिए आपको तो 2 घंटे बुला रहे हैं ना। ठीक है सर, ठीक है मैं मैसेज करती हूँ, आप बस मुझे वो लेक्चर भेज देना, मैं उसको पढ़ के समझ लूंगी। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम वाला नहीं तो कर लो। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम करोगे कि मैथ करोगे? सर पहले मैथ करके फिर कल डाइजेस्टिव सिस्टम का करूंगी। अच्छा ठीक है, बोले ठीक है बाबू, जाइए जिंदगी जी लीजिए बाबू। हाँ ठीक है, चलो बाय सर। बाय बाय, बोले बोलो राधिका। सर आज आपने नोट लिखा है? सर टेस्ट ऑनलाइन होगा? आज आज वर्ड मीनिंग नहीं बाबू, आज वर्ड मीनिंग नहीं बोला। सर 200 वाला टेस्ट ऑनलाइन होगा? हाँ ऑनलाइन होगा। आप क्या खोजते हो जी? ऑफलाइन जी, घर आके देंगे बाबू, है ना? सब आपको कल बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाय सर। क्या तृप्ति तन्मय? सर तन्मय परेशान करता है। अच्छा उसको फिर लगेगा, उसको डेली डोज चाहिए, है ना बाबू? उसको डेली डोज चाहिए, फिर उसको देते बाबू 1 दिन। सर चलो ठीक है बाबू। अच्छा चलेगा, ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, बाय बाय बाबू। बाय बाय बोला मेरा, बाय बाय बाबू, लाइट वगैरह नहीं, बाय बाय बाबू।